ठीक है मैम, बंद हो गई है तो जाम भी बहुत लगता था मैम यहाँ पर। जब भी आता था मैम जाम ही, हमेशा जाम ही लगता था। दुकानों के कारण भी दिक्कत होती है। हाँ जी, दुकानों के कारण भी होती है दिक्कत, दिक्कत तो थोड़ी बहुत। सारी चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन अभी देखिए बहुत से ऐसा छोटी छोटी चीज़ है जो मतलब मिल जाती है, जैसे मेडिसिन के बंद होने से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, यही सब है। और यहाँ जहाँ तक ये तो जो सरकार का ये वो सही अपनी जगह पे, कुछ जगह पे वो सही भी है कि अगर आप दुकान खोल रहे हो। मैम देखिए, मैं तो अगेंस्ट में भी हूँ और फेवर में हूँ। फेवर इन द सेंस कि हम जैसे लोकल चीज़ों के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा, लाइक हमें अपना कुछ कपड़ा वगैरह सिलाना है, नॉर्मल स्टेशनरी का सामान लेना है, इसे हम कहाँ से करेंगे? क्योंकि ये सब चीज़ें हम मॉल से तो कर नहीं सकते। इसके लिए तो हम नॉर्मल लोकल उस पर ही डिपेंडेंट हैं। और नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त हम न्यू अशोक नगर में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब केरल के एक मामले पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी रेसिडेंशियल एरिया हैं उन सभी जगहों पर से जो है वो कमर्शियल जो दुकानें हैं उनको बंद किया जाए। उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि भैया अब लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन न्यू अशोक नगर के लोगों ने अपना एक नया रास्ता खोजा और रास्ता ये कि जो दुकानें हैं उस पर सील लगने से बेहतर है आप दीवार खड़ी कर दीजिए। जी हाँ, लोगों ने देखिए कि अपनी जो है पुरानी दीवार से मिलती जुलती जो है नई दीवारें खड़ी कर दी है। शटर के आगे ये दीवारें खड़ी की गई है और ये एक दो नहीं बल्कि ये इस ओर से लेकर अंतिम छोर तक और वैसा ही जो है दूसरे ओर भी लोगों ने किया है। लोगों ने अपना एक नया रास्ता निकाला कि भैया सुप्रीम कोर्ट सर्वे करे। सर्वे का ऑर्डर 12 तारीख का था और आज सर्वे करता उससे पहले ही लोगों ने जो है अपना रास्ता निकाल लिया। अब यहाँ पे लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं, कम नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे एक एक करके यहाँ पे लोगों से कि ये जो दुकानें बंद करवाई गई है इसका कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं सर? अच्छा, यहाँ ही रहने वाले नहीं है। तो देखिए कि एक नहीं दो नहीं, उधर की भी जो दुकानें हैं वो सारी दुकानें भी जो है सील करा दी गई हैं। एक बार जो मैं कहूँगी आगे की ओर आइए और जूम करके दिखाइए किस तरीके से जो है इधर की भी जो कमर्शियल दुकानें थी बंद है, उस ओर की जितनी दुकानें हैं शटर के आगे जो है दीवारें खड़ी कर दी गई है। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है ये सारा एक्शन किया गया है और मेन मोटिव जो है वो ये कि किसी भी तरीके से जो है लोगों के जो घर है उन पर कोई भी जो है वो सील ना लगे, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन ना हो और उसी को लेकर के जो एक्शन किया गया है। अभी आप लोग देखे होंगे ना कितने दिन पहले खड़ी हुई है दीवार। 2-3 दिन पहले। हाँ? मेरा ठेलिया उठा कर ले जाकर वीडियो बनाया हुआ था। अच्छा, तो मान लीजिए कि ये घर है, इस घर के बाहर लोगों ने नीचे दुकान खोल ली ग्राउंड फ्लोर पे। अब ये तो सरकार के पता है फायदा है कि नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई अपने अपने घर के नीचे जो आप लोग कमर्शियल दुकान खोलते हैं व्यापार के लिए ना खोलिए। न खुली है, उसी का नोटिस आया है। अब झूठ आया कि सच है, वो सच्चाई पता नहीं चल रहा है। कितना दिन से पहले वो लगा है, ये देखी है आप? ये 4-5 दिन पहले आगे बोला था। ये 2 दिन पहले दीवार लगा। 4-5 दिन पहले आके बोल गया था और 3 दिन पहले दीवार लगा। हाँ, 2 दिन कल तक में सब दीवार लगा दिया। हाँ। ये यहीं पे है, इनकी ठेली लगती है और ये देखिए यहाँ पे जो है लोगों ने घर के नीचे जो दीवारें खड़ी कर रखी है। दिल्ली में कहा जा रहा है कि अब जो है रेसिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल दुकानें बंद की जाए। मानते हैं रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल दुकानें बंद की जाए? ठीक है मैम, बंद हो गई है तो जाम भी बहुत लगता था मैम यहाँ पर। जब भी आता था मैम जाम ही, हमेशा जाम ही लगता था। दुकानों के कारण भी दिक्कत होती थी। हाँ जी, दुकानों के कारण भी होती थी दिक्कत तो थोड़ी बहुत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जितने भी रेसिडेंशियल इलाके हैं लोग जो नीचे अपनी दुकानें या तो खोलते हैं या लगवाते हैं वो सब बंद कर देनी चाहिए। हाँ जी, दिल्ली पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? लोगों को समस्या हो? समस्या तो कम ही होंगी, रोड पे कम जाम होगा, ट्रैफिक कम होगा, जाम वाम के कारण है खत्म हो जाएंगी दिक्कतें। रोड पे देखो, जब भी मैं आता था यहाँ पे कुछ ना कुछ इतनी भीड़ भाड़ होती थी बहुत ज़्यादा। अब ठीक है पहले से, पहले यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती थी दुकान, बहुत ज़्यादा। अब नहीं हो रही। नहीं। क्या नाम हुआ सर? सुरेश चंद्र मिश्रा। सुरेश जी, यहाँ पे जिस तरीके से लोग अपनी दुकानों के आगे दीवारें लगा रहे हैं, क्या लगता है डर है कि अब? हाँ, मतलब अपना बचाव के लिए तो करते ही हैं, कोई बचाव के लिए दीवार लगाए। और
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि भाई रेसिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल दुकानें मत खोलिए। दिल्ली में तो सब जगह ऐसा ही है, डोमेस्टिक में ही लगा हुआ है दुकान, सब हर जगह पूरे ही इलाका में। कहाँ कहाँ बंद करेंगे आप? मतलब दिल्ली में 50% जो है वो सब 80%। 80%। फायदा है कि नुकसान? नुकसान तो है ही लोगों का, जो किराएदार है उसका नुकसान है, मालिक का नुकसान है, सभी का नुकसान है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इससे ट्रैफिक क्लियर रहेगा, ये लोग मतलब जो गलियों में दुकानें लगाते हैं दिक्कत। तो ट्रैफिक पे ध्यान देना चाहिए ना। अब दुकान बंद करने से तो सॉल्यूशन नहीं निकलता, ट्रैफिक पे ध्यान देना चाहिए। जो ट्रैफिक है उन पे ध्यान देना चाहिए, दुकान बंद करवाने ऐसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्या लगता है ये पूरी दिल्ली में बंद करवाने का जो सिलसिला शुरू हो रहा है कि भाई अपने अपने क्षेत्र में एमएलए बंद करवाए, कैसे हो? मुश्किल है, तो बहुत बड़ा हाहाकार मच जाएगा लोगों का, काफ़ी मतलब परेशानी वाली बात आ जाएगी। ये देखिए जैसा कि इन्होंने कहा कि हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो रेसिडेंशियल इलाकों में अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाकर जो है भोजन पूर्ति का काम करते हैं। और ये सारे लोग जो है, ये देखिए किस तरीके से जो है दीवारें लगाई गई है। क्या नाम? वंदना नाम है मैम मेरा। अन्ना जी, यहाँ पे जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि रेसिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल दुकानें न खोली जाए, उसके बाद दीवार लगा ले रहे हैं लोग अपने शटर के आगे, ये सॉल्यूशन है? मैम देखिए, मैं तो अगेंस्ट में भी हूँ और फेवर में हूँ। फेवर इन द सेंस कि हम जैसे लोकल चीज़ों के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा, लाइक हमें अपना कुछ कपड़ा वगैरह सिलाना है, नॉर्मल स्टेशनरी का सामान लेना है, उसे हम कहाँ से करेंगे? क्योंकि ये सब चीज़ें हम मॉल से तो कर नहीं सकते। इसके लिए तो हम नॉर्मल लोकल उस पर ही डिपेंडेंट हैं। और जो दूसरा लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उसका भी काफ़ी असर पड़ेगा हम लोगों पे, क्योंकि हम लोग भी यहीं के लोकल हैं। तो अगेंस्ट में देखो, फेवर ये मेरा हो गया कि कम से कम हम लोगों को यहाँ पे खड़े होने की जगह मिल गई है। अदरवाइज़ यहाँ इतना ट्रैफिक रहता है, हर वक्त यहाँ एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। अभी लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, इधर एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे जो गवर्नमेंट की ग्रीन वाली बस है ना, उससे एक आदमी की डेथ हुई थी। तो वो भी है, अगर ये सब शॉप्स नहीं होती तो ट्रांसपोर्ट अपना नॉर्मल जो व्हीकल्स हैं वो नॉर्मल वो करेंगे। मतलब कहें कि अगर दुकान हटाने का फायदा भी है और नुकसान, दोनों ही है। आई एम इन फेवर एंड अगेंस्ट। क्या क्या फायदे हैं थोड़ा सा बताइएगा? यहाँ पे दुकान थी तो क्या आप लोगों को सहूलियत हुई? नॉर्मल वे में सारी चीज़ें सारी मिल जाते थे, सारी चीज़ें मिल जाते थे। और लेकिन अभी देखिए बहुत से ऐसा छोटी छोटी चीज़ है जो मतलब मिल जाती, जैसे मेडिसिन के बंद होने से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, यही सब है। और यहाँ जहाँ तक ये तो जो सरकार का ये वो सही अपनी जगह पे, कुछ जगह पे वो सही भी है कि अगर आप दुकान खोल रहे हो, जैसे लैंडलॉर्ड वगैरह नीचे में उन लोग से ज़्यादा मतलब वो लेते हैं, तो वो चीज़ का तो वो देना चाहिए ना, वो टैक्स वगैरह ये सब देना चाहिए। सरकार अपने हित में कुछ जगह पे वो सही भी है कि भाई जब आप खोल रहे हो, मतलब मालिक तो अपना ज़्यादा वो ले लेता है, वही है ना। ट्रैफिक पे कोई असर दिख रहा है आप? ट्रैफिक अक्सर क्या देखो, गाड़ियां दिख तो रही हैं सारी, तो पार्क है, निकलने की जगह उतनी ही है साइड में। दिक्कत गाड़ियाँ पार्किंग। हाँ, पार्किंग की, बच्चे लेके निकलो, गाड़ियां ऊपर से निकल जाती हैं, बच्चे के लेके इतनी दिक्कत होती रोड क्रॉस करने में। लेकिन ये शॉप बंद होने से भी दिक्कत भी बहुत है। प्रिंट आउट की दुकानें अब लेके बच्चे को लेके मार्केट जाना पड़ेगा। यहाँ पे पास में थी तो बुक सेलर की दुकानें, वहाँ से चीजें ले सकते थे। मेडिसिन वाली है, वैसे भी है, मतलब परचून की दुकानें हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो गई है कि मतलब हम लोगों को मेन मार्केट जाना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों के लिए अब आप लोग। हाँ, मेन मार्केट। हाँ, अब बच्चों को लेके इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं होता है ना, कि अब जैसे बच्चे को लेने आए हैं यहाँ पे बस स्टॉप पे बच्चे को, तो यहाँ पास में शॉप होती है तो ले लेते हैं, सामान लेके साथ में निकल जाते हैं। अब क्या है, पर्सनली मार्केट जाना पड़ेगा हम लोगों को। ये भी एक समस्या है मैम। क्या लगता है छोटी छोटी चीजों के लिए लोग कह रहे हैं अब दूर जाना? छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिक्कत हो जाएगा, बच्चों को लेके दूर, यहाँ पर बच्चे तबीयत खराब होता है, कुछ भी होता तो आदमी आके यहाँ से सामान ले लेते, कुछ भी अब दूर जाना पड़ेगा, यही तो होगी कि छोटे बच्चों को लेकर दूर कैसे? हाँ दिक्कत होगी। यहाँ पे इतनी दुकानें थी तो क्या इसकी वजह से दिक्कत भी होती थी कोई? नहीं दिक्कत नहीं थी, कोई भी सामान जरूरत पड़ता था आके आदमी ले लेते हैं यहाँ पे।
अभी दूर जाना पड़ेगा, फिर भी कितना दूर मार्केट पड़ेगा? ज्यादा दूर पड़ेगा। हम लोग के यहाँ पे यही मार्केट थी, यहीं पे कुछ भी सामान घटता था आदमी आके ले लेते। अब हमको जाना पड़ा, मॉल जाना पड़ेगा या आटा जाना पड़ेगा या और दूर जाना मार्केट पड़ेगा। कहाँ जाना? क्या हुआ? मार्केट भी हम लोगों को अंदर दूर पड़ती है, जैसे इधर B1 में रहते हैं तो वहाँ से हम लोगों को जाना दूर पड़ जाता है। यहाँ पास में थी शॉप तो नाइट में भी आए जल्दी से, अगर कोई मेडिसिन लेनी है तो ले के तुरंत निकल लिए अपने घर पे। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो गई है शॉप बंद होने से। बात बताइए, यहाँ से मार्केट लगभग कितना दूर पर? मार्केट यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तो होगा ना, वहाँ भी इतना तो होगा अंदर, 2 किलोमीटर तो है अंदर। देखिए 2 किलोमीटर का फासला, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं लोगों के घरों में, इनको लेकर के वो कैसे जाएंगे? समस्याएं जो है वो जेन्युइन है लोगों की भी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि भाई इसकी वजह से जो पूरा का पूरा ट्रैफिक है वो हल्का हो गया है। सामने भी एक बार कहूँगी, यहाँ दिखा दीजिए तस्वीरें किस तरीके से जो है यहाँ पर, ये देखिए सड़क के उस पार की भी जो दीवारें हैं उन्हें भी किस तरीके से बंद किया गया है। दुकानों के पास जो है देखिए दीवारें बंद की हुई। ताऊ क्या कहेंगे, दुकान के बाहर देखें दीवार लगा दिया है? हाँ, लगा दिया दीवार। दीवार सील हो न हो इसके लिए लगाया है। अब जब सील हो जाती जाने कब खुलती, अब आज फ्री है। अब कोई कम से कम ये तो नहीं है कि सील नहीं खुलेगी तो परेशान हम लोगों का तो नुकसान नहीं है। अब वही लोगों का कहना है कि भाई छोटी छोटी चीजें इंसान को यही मिल जाती थी, मेडिकल की चीजें, मेडिकल की जो सामान होते हैं वो सारी चीजें। और देखिए कि वहाँ पे जो है किस तरीके से ये सारे लोग जो है वो दुकानदार आगे दुकान के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों की दुकानें ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो वो करेंगे क्या? सवाल ये है कि भाई कहाँ जाएंगे ये लोग, किस तरीके से खाएंगे पिएंगे? लेकिन जब ये दुकानें खुल रही थी तब सिस्टम के लोग कहाँ थे? बड़ा सवाल ये भी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके नीचे जो शॉप थी उसकी दीवार बंद कर दी गई है। ये सारे रेसिडेंशियल एरिया में आता है और यहाँ पर जितनी भी कमर्शियल चीज़ें थी उन सभी के आगे दीवार लगाई गई है। मेन कारण अपनी आप को बचाना है, बचाव करना है। इसलिए अगर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना है, इस तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।